अंग्रेजी में एक कहावत है, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, पर एक साल जस्टिन ट्रूडो के ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सत्ता का चौका मारने की चक्कर में थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर हिट विकेट हो गए और अपने कूचे से निकल गए। कनाडा की सियासत में फिलहाल उनकी कहानी का द एंड हो चुका है, क्योंकि ट्रूडो ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, बल्कि लिबरल पार्टी यानी अपनी पार्टी के ही नेता की कुर्सी भी उन्हें छोड़नी पड़ी है। यानी पिछले 9 साल से इस उत्तर अमेरिकी देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे अब सबसे बुझे और चुके हुए चेहरे बन चुके हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, पार्टी पर कमान कायम रखने के लिए ट्रूडो ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या समझौते नहीं कर लिए। उन्होंने चंद खालिस्तानी वोटों के लिए भारत सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाए, बिना सबूत के आतंकी निज्जर की हत्या का दोष हमारे ऊपर मढ़ा। लेकिन इन सब के बावजूद खालिस्तान समर्थक माने जाने वाले एनडीपी के ही नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो के कंधे से अपने समर्थन की बैसाखी खींच ली। ऐसे में सवाल ये कि क्या ट्रूडो अपने बचे खुचे कार्यकाल में खालिस्तानियों पर नकेल कसेंगे, ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अभी नहीं मालूम ये भी नहीं कि कनाडा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है कि कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनाने पर आमादा हो चुके हैं। पिछले कई बार की तरह ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भी ट्रंप ने अपने इस सपने को एक बार फिर दुनिया से साझा किया। तो क्या कनाडा के वजूद पर अब खतरा ट्रूडो की गलतियों का नतीजा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप ने ऐसा कहा क्या है जिसने एक बार फिर इस नॉर्थ अमेरिकन देश के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है? आज हम आपको इन सारे सवालों का जवाब दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे एक साल में ट्रूडो कनाडा के सबसे ज्यादा चमकते सितारे से एक अस्त हुए सूर्य बन गए। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपनी राह में कांटे ही कांटे बोए, जो आखिरकार उनके लिए ही नासूर बन गए, और फिर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले की तर्ज पर सत्ता से विदाई का ऐलान करना पड़ा। कुर्सी छोड़नी थी, या यूं कहें कि छोड़नी पड़ी। ऐसे में कुछ तो कहना था, लिहाजा खुद को लड़ाका बता दिया। लेकिन सच तो यह है कि ट्रूडो ने ऐसे वक्त में पीएम और लिबरल पार्टी के नेता का पद छोड़ा है जब उनकी पार्टी तो छोड़ी, उनका देश ही मझधार में है। ऐसे में नेता विपक्ष और भविष्य के प्रधानमंत्री बताए जा रहे पियरे पॉलिवरे ट्रूडो को श्रीमान बंटाधार बता रहे हैं। ट्रूडो पर देश को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। वैसे तोड़ा तो उन्होंने बहुत कुछ है, मसलन प्रधानमंत्री जैसे पद की मर्यादा, कनाडाई लोगों का भरोसा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत से 77 साल पुराने और पक्के रिश्ते को रसातल में ले जाना है। इसे समझने के लिए आपको सितंबर 2023 की उन तस्वीरों को देखना होगा जब बतौर पीएम ट्रूडो दूसरी बार भारत आए थे। मौका G20 समिट का था, लेकिन वो भारत में कभी खालिस्तान के मुद्दे पर घिरे तो कभी विमान में खराबी के चलते उनकी फजीहत हुई। खुद कनाडाई मीडिया ने ट्रूडो को खूब बुरा भला सुनाया। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने तो यहां तक लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन समेत बाकी नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की, लेकिन ट्रूडो के साथ बस 10 मिनट की बिना मतलब की बातचीत की। मोदी और ट्रूडो की मुलाकात में भी ये दूरी साफ नजर आई। ट्रूडो घर में ही घिरे तो ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा पैंतरा चला जो उनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 18 सितंबर 2023 को उन्होंने कनाडाई संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया। निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडाई शहर सरे में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर कर दी गई थी। इसके बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया। फिर
18 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने भारतीय अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। अगले ही दिन यानी 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक अधिकारी को देश से बाहर जाने का आदेश जारी किया और कनाडा के आरोपों को गलत बताया। बढ़ती तनातनी के बीच 4 अक्टूबर 2023 को भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रद्द कर दी। तो 19 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया। कनाडा के जिस गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या हुई थी, वहां 29 अक्टूबर 2023 को खालिस्तानियों ने अलग खालिस्तान के लिए फर्जी जनमत संग्रह कराया। 4 मई 2024 को कनाडाई पुलिस ने निज्जर की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 जून 2024 को भारत ने वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर पीएम मोदी का पुतला जलाने के खिलाफ कनाडा से कड़ी आपत्ति जताई। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने निज्जर हत्याकांड के आरोप में भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। उसी दिन भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके जवाब में कनाडा ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया। बताया जाता है कि ट्रूडो ने यह सब अपनी सरकार बचाने के लिए किया, क्योंकि उनकी सत्ता एनडीपी के समर्थन के बूते टिकी थी। लेकिन एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो के खालिस्तानी प्रपंच के बावजूद सरकार का साथ छोड़ दिया। इस तरह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। इतना ही नहीं, लिबरल पार्टी में भी ट्रूडो के नाम पर बगावत शुरू हो गई। सांसदों के एक गुट ने उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाया तो करीब 1 दशक तक ट्रूडो की बेहद करीबी रही डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रही सही कसर चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने पूरी कर दी। अब ट्रूडो की लोकप्रियता अर्श से फर्श पर आ गई। इस तरह से ट्रूडो न घर के रहे और न ही घाट के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ कनाडा की सत्ता से ही नहीं, राजनीति से ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू है, तो दूसरी तरफ उनके जख्मों को कुरेदने में सबसे आगे कौन है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तब से ही कनाडा और ट्रूडो उनके रडार पर लगातार रहे हैं। कनाडा से व्यापार घाटा, वहां से अमेरिका में दाखिल होने वाले अवैध लोगों से ट्रंप बेहद नाराज है। ऐसे में उन्होंने कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान तो किया ही है। नवंबर के आखिर में ट्रंप को मनाने के लिए ट्रूडो भागे भागे अमेरिका जब पहुंचे, ट्रंप ने तब भी उन्हें कोई भाव नहीं दिया। उल्टा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य हम बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो उस 51वें राज्य के गवर्नर क्यों नहीं बन जाते। ऐसी बातें उसके बाद से फिर वो कई बार कह चुके हैं और अब ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के बाद भी उन्होंने कनाडा के सामने एक बार फिर से वो ऑफर दोहरा दिया है। ट्रंप ने ऐसा होने पर कई फायदे भी गिनाए हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो गया तो वो ना सिर्फ टैरिफ से बच जाएगा बल्कि करों में भी गिरावट आएगी। साथ ही रूस और चीन के खतरों से भी कनाडा को छुटकारा मिल जाएगा। ट्रंप ने कनाडा को यूं ही अमेरिका का 51वां राज्य बनने की बात नहीं कही है, बल्कि ये उनके उस प्लान का हिस्सा है जिसे मिशन ग्रेटर अमेरिका कहा जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रूडो का इस्तीफा उनके मिशन की पहली कामयाबी हो सकती है। इसके अलावा ट्रंप की मंशा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से वापस लेने की भी है। इस मिशन पर वो अपने बेटे ट्रंप जूनियर को भेज चुके हैं। ट्रंप का सपना पैनामा नहर पर कब्जा करना है और ये सब हो गया तो फिर अमेरिका क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? क्या ये मुमकिन भी है? चलिए वो प्लान को भी एक बार समझ लेते हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। अमेरिका का मौजूदा क्षेत्रफल 98 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि कनाडा का क्षेत्रफल करीब 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। वहीं ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब है। इस तरह से अगर तीनों मिल गए तो पूरा इलाका लगभग 220 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो रूस के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से देखें तो अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ से ज्यादा है।
कनाडा की बात करें तो वहां 4 करोड़ जनसंख्या है और ग्रीनलैंड की सिर्फ 56,000। इस तरह अगर तीनों मिल जाएं और एक ग्रेटर अमेरिका बन जाए तो जनसंख्या कितनी होगी? 37 करोड़ से भी ज्यादा। वैसे तो अमेरिका खुद आर्थिक सुपर पावर है, लेकिन अगर उसके जीडीपी जो कि $30 ट्रिलियन से थोड़ा कम है, उसमें अगर कनाडा की $2.14 ट्रिलियन और ग्रीनलैंड की $3.3 बिलियन मिल गए तो तीनों को मिलाकर $31 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। पैनामा नहर पर नियंत्रण और ग्रीनलैंड के शामिल होने से समुद्री व्यापार पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और आर्कटिक में एक नए व्यापार मार्ग पर भी अमेरिका को बढ़त हासिल हो जाएगी। बात अगर ग्रेटर अमेरिका की सामरिक स्थिति की करें तो अमेरिका में कनाडा और ग्रीनलैंड के जुड़ने से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के मुकाबले अमेरिका को रणनीतिक बढ़त भी हासिल होगी। पैनामा नहर पर नियंत्रण से अमेरिका वहां से ही गुजरने वाले सैन्य जहाजों और व्यापार मार्गों पर सीधा कंट्रोल कर पाएगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अमेरिका बेहद तेजी से सैन्य तैनाती कर सकेगा। अमेरिका का रक्षा बजट 2023 में $886 बिलियन था। नए इलाकों के जुड़ने से रक्षा बजट में 10 से 15% के इजाफे का भी अनुमान है। ग्रेटर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का सपना जरूर है और मजाक में खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो को छेड़ते हुए बार-बार इसको वो एक मिशन की तरह भी बताते हैं। ये सपना इतनी आसानी से हकीकत में नहीं बदलने वाला, क्योंकि इस राह में रुकावट एक नहीं बहुत सारी है। सबसे पहले तो कनाडा और ग्रीनलैंड की जनता इतनी आसानी से इस विलय को मंजूर करेगी ही नहीं। अगर अमेरिका ने जबरन विलय कर भी लिया तो इन इलाकों को शांतिपूर्ण ढंग से कायम रखना बहुत मुश्किल होगा। नए प्रांतों यानी कि कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी संविधान, प्रशासनिक ढांचे, इन सब में शामिल करना अपने में बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रंप के सपने की राह में कनाडा, डेनमार्क और विश्व के दूसरे देश भी खड़े रहेंगे, जिनसे अमेरिका का बाकी दुनिया के साथ कूटनीतिक तनाव चरम पर पहुंच जाएगा और फिर किसी नए युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रेटर अमेरिका के तहत इतनी बड़ी जमीन और जनसंख्या का प्रबंधन करने के लिए भारी निवेश और आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत होगी, जो अमेरिका के मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए इतना आसान नहीं होगा। ग्रीनलैंड में मौजूद खनिज संसाधनों के दोहन से वैश्विक पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के दूसरे देश अमेरिका के नव विस्तारवाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर भी सामाजिक और राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आ रही है, हम आपको बता दें कि हम आपको बताया कि कैसे ट्रंप जूनियर को डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन ग्रीनलैंड पर भेजने की पूरी तैयारी की थी और अब ये खबर हमें मिल रही है कि ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में ट्रंप जूनियर का प्लेन उतरा। डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह चुके हैं और अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि ग्रीनलैंड एक अद्भुत जगह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए, ग्रेटर अमेरिका की सोच भले ही रोमांचक लगे, लेकिन वास्तविकता में इसे लागू करना असंभव सा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये हो गया तो वैश्विक राजनीति में अमेरिका निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अब ग्रेटर अमेरिका का सपना पूरा हो ना हो, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का जो सपना था कि वो भारत को एक विलन बना करके एक और टर्म में सत्ता में काबिज रहे, अब कम से कम पिछले 1 साल में उनकी जो हालत हुई है उससे शायद बाकी लोग भी जो कि भारत को आड़े हाथ लेने की सोच रहे हैं, उनको एक सीख जरूर मिलेगी।